तो क्या आपको पता है कि सुकुना ने मेगुमी के शरीर पर कब्जा कैसे किया? तो देखो चैप्टर 212 में मेगुमी को उसकी बहन मिलती है और फिर मेगुमी की बहन वहाँ से जाने लगती है। तभी मेगुमी यूजी उसका पीछा करते हैं और साथ में हाना भी होती है उनके। पर पीछा करते समय सुकुना जो होता है वो यूजी को बोलता है कि हमने एक एग्रीमेंट साइन किया था कि 1 मिनट तक मैं कभी भी तुम्हारे शरीर पर कब्जा कर सकता हूँ, और अभी मैं तुम्हारे शरीर पर कब्जा करने जा रहा हूँ, वो भी पूरे 1 मिनट के लिए। और फिर तुरंत ही सुकुना यूजी के शरीर पर कब्जा कर लेता है और फिर हाना को कहीं से पकड़ कर बेहोश कर देता है। मेगुमी को समझ आ जाता है कि ये सुकुना है। जैसे ही वो अपनी शेडो टेक्निक को यूज करने वाला होता है, सुकुना उसके पास चला जाता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है और जबरदस्ती अपनी ही एक फिंगर तोड़कर, मतलब यूजी की फिंगर तोड़कर मेगुमी को खिला देता है। और जैसे ही मेगुमी उस फिंगर को खाता है, तुरंत ही सुकुना उसके शरीर पर कब्जा कर लेता है और फिर यूजी को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे यूजी दूर जाकर गिरता है। पर ये आवाज जो होती है वो माकी तक पहुंच जाती है और माकी समझती है कि पीछे कुछ ना कुछ तो हो रहा है, इसलिए वो पीछे जाती है। पर इतने में ही एंजल को होश आ जाता है और फिर सुकुना न्यूई को सम्मन करता है, पर एंजल उसे एक झटके में मार देती है। और फिर सुकुना एंजल को एक पंच मारने जाता है, लेकिन एंजल के पास बहुत ही पावरफुल शक्तियां होती है, इसलिए वो सुकुना को एक झटके में दूर फेंक देती है और सुकुना बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है, जिसपे सुकुना को समझ आ जाता है कि इससे ऐसे जीतना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है इस शरीर में, क्योंकि उसने अभी अभी मेगुमी के शरीर का टेक ओवर किया है, अभी उससे नहीं लड़ सकता। इसलिए वो एंजल को मेगुमी के शरीर में जाकर बोलता है कि देखो एंजल, मैं ठीक हो गया हूँ, अब मेरे अंदर सुकुना नहीं है, जिससे एंजल पिघल जाती है और वो उससे गले मिलने चली जाती है। जैसे ही एंजल उसके गले लगती है, सुकुना बाहर आता है और एंजल को जोर से बाइट कर लेता है, जिससे एंजल बहुत ज्यादा घायल हो जाती है। आगे क्या हुआ मैं सेकंड पार्ट में बताऊंगा, तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट बॉक्स में लिख दे सेकंड पार्ट।